अकार्य प्रवृत्ति फलम अनवधानम, असावधान होकर के अकर्तव्य में, यानी जो नहीं करना है उसमें प्रवेश हो जाना, इसको प्रमाद कहते हैं। तो हमने समझा अप्रवृत्ति मतलब शुभ कर्मों के करने में उत्साह का प्रदर्शन न करना, अप्रवृत्ति। और प्रमाद का तात्पर्य हो गया जो अशुभ कर्म है, जो अमांगलिक कर्म है, जो जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए उन कर्मों को करने में अपनी प्रवृत्ति को असावधानी से लगा रखना कि हम उसको करें, कर बैठे, ये नहीं करना चाहिए पता है लेकिन फिर भी करने की मन करे, तो इसको कहा प्रमाद। मोह विपरीत ज्ञानम, मोह किसको कहते हैं? उल्टा ज्ञान, रहस्य कुछ और है और दिमाग में लिए बैठे कुछ और, तो इसको विपरीत ज्ञानम मोह कथ्यते। एतानि तमसी प्रवृत्ते जायन्ते एतैहि तमः प्रवृद्धम इति विद्यात्। ये सब तमोगुण बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। जब भी आपको लगे कि आप में ये सभी भाव आ रहे तो आप समझ जाएं कि आप तामसिक प्रवृत्ति के हो रहे हैं और तमोगुण आप में बढ़ रहा है। तो यहां हमने देखा कि तमोगुण की प्रवृत्ति होने पर किसी जीव में तमोगुण का जो प्रवेश हो रहा है या वर्धन हो रहा है, उस तमोगुण के वर्धन के पीछे तमोगुण के वर्धन के होने पर जो लक्षण प्रतीत होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, उन लक्षणों का यहाँ वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से 14/13 में हम सभी ने तमोगुण के वर्धन को देखा। 14/14 में आइए अनुसंधान करते हैं आगे की बात को। आप सभी लाइव वीडियो सेशन में जुड़े हुए लोगों का स्वागत है। हम सभी गीता जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। गीता जी के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक को आप सभी खोल लें और हमारे साथ उसका स्वाध्याय करें। यदि आपको लगे कि स्वाध्याय आवश्यक है तो इस वीडियो लिंक को अपने स्टेटस पर जरूर शेयर कीजिएगा। 14वां मंत्र 14वें अध्याय का, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा सत्वं प्रवृद्धम तदा सत्वे प्रवृद्धे देहभृत् प्रलयम मरणम याति। जब सतोगुण बढ़ा होता है तब उस बढ़े हुए सतोगुण के समय प्रवृद्धे देहभृत् प्रलयम मरणम याति, यदि वह शरीरधारी मरण को प्राप्त हो जाए, अभी सतोगुण बढ़ा हुआ और अभी कोई मर जाए तो क्या होगा? उत्तम विदाम चेद याति चेद उत्तम विदाम उत्तम तत्व विदाम आत्म याथ्यात्म विदाम लोकान समूहान अमलान मल रहितान अज्ञान रहितान प्रतिपद्यते प्राप्नोति। तो यह जो उत्तम तत्व को जानने वालों के, यानी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वालों के मल रहित अज्ञान रहित लोक समूहों को प्राप्त होता है। यदि कोई सतोगुण में चिंतन करता हुआ सतोगुण के वर्धन के समय किसी की मृत्यु की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वालों के अज्ञान रहित लोक समूहों को प्राप्त हो जाता है। सत्वे प्रवृद्धे तो मृता आत्मविदाम कुलेषु जनित्वा आत्म याथ्यात्म्य ज्ञान साधनेषु पुण्य कर्मसु अधिकरोति इति उक्तम भवति। कहने का अभिप्राय यह है, आशय यह है कि सतोगुण की वृद्धि के समय मरा हुआ पुरुष आत्मज्ञानियों के कुल में जन्म लेकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान के साधन रूप पुण्य कर्मों का अधिकारी हो जाता है। यहां हम लोग यह देख रहे हैं 14/14 में कि यदि कोई व्यक्ति सतोगुण के वर्धन में लगा हुआ है, चिंतन में लगा हुआ है, उसकी अनुभूति करता हुआ यदि मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह किसी आत्मज्ञानी के घर में पुनर्जन्म को प्राप्त होके तत्पश्चात आत्म साक्षात्कार के लायक बन जाता है और उसके ज्ञान की अनुभूति करने की पात्रता रख बैठता है। तो इस प्रकार से
14